इस वीडियो में हम सीखेंगे मोनोफ्थोंग्स विद साउंड्स एंड सिंबल्स, यानी सिंगल आवाज़ें, वाउल की जो आवाज़ें होती हैं जो कि सिंगल साउंड्स की तरह से होती हैं, उनको हम उनके सिंबल्स के साथ सीखेंगे। तो अब की बार जो आवाज़ हम सीखने जा रहे हैं, इसके दो तरह के सिंबल हैं। एक तो इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है जैसे लेटर ई होता है, और एक ये दूसरा सिंबल। ये दोनों ही सिंबल जो हैं ये मुख्तलिफ डिक्शनरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ डिक्शनरीज में इस तरह से इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी डिक्शनरी में ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये जो साउंड है ये क्या साउंड है? ये है ए की आवाज़, ए। जैसे कि लफ्ज़ 10 है यानी 10, इसके दरमियान में ये आवाज़ है, शुरू में ट, फिर ए और फिर न की आवाज़, ये बनता है ट ए न, 10, 10। इसी तरह से है लफ्ज़ एग यानी अंडा, इसके शुरू में ये आवाज़ है ए ग, एग। तो इस आवाज़ को ठीक तरह से अदा करने के लिए जिन तीन बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि माउथ, आपका जो मुंह है इसे किस तरह से रखा जाएगा? स्लाइटली ओपन यानी हल्का सा खुला, बहुत होंठों को करीब भी नहीं लाना या बहुत ज़्यादा खोलना भी नहीं है, दरमियाना खुला होता है माउथ इसमें। टंग जो है वो किस तरह से है? उसको थोड़ा सामने के दांतों के करीब रखना होता है यानी फ्रंट पर। और इसी तरह से लिप्स किस तरह से हैं? स्लाइटली स्ट्रेच्ड, हल्का सा लिप्स को खींच कर रखा जाता है। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये आवाज़ अगर अदा की जाए तो आसानी से अदा की जा सकती है, जिसका ये सिंबल है और ये भी है। ये है ए की आवाज़, ए, ए। जैसे कि लफ्ज़ एग के शुरू में ए ग, एग। अब देखते हैं अगला मोनोफ्थोंग, और ये है इसका सिंबल और इसकी आवाज़ है अ, अ। एक छोटी सी हल्की सी आवाज़, की आवाज़। जैसे कि ये होती है लफ्ज़ अबाउट के शुरू में और फिर बाउट, अबाउट, अबाउट। इसी तरह से लफ्ज़ अबाउट यानी बारे में। इसी तरह से एक और ये लफ्ज़ है अक्रॉस, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब जाया जाता है इसे अक्रॉस कहते हैं। इस लफ्ज़ के शुरू में भी यही आवाज़ है अक्रॉस, और फिर क्रॉस, अक्रॉस। तो ये है की आवाज़। तो इस आवाज़ को ठीक तरह से अदा करने के लिए माउथ की जो पोजीशन है किस तरह से होगी? स्लाइटली ओपन, हल्का सा मुंह जो है वो खुला रहेगा। टंग की पोजीशन किस तरह से है? सेंट्रल, यानी ये मुंह के दरमियान में रहेगी। और लिप्स लूज, यानी इन्हें ढीला छोड़ दिया जाएगा। तो ये आवाज़ ठीक तरह से अदा हो सकेगी। एक दफ़ा फिर देखते हैं, जैसे लफ्ज़ अक्रॉस, इसके शुरू में ये आवाज़ है की आवाज़, अक्रॉस, अ, अक्रॉस। अब सीखते हैं अगला मोनोफ्थोंग, और ये जो साउंड है इसके दो तरह से सिंबल्स होते हैं। इस तरह से भी, जैसे कि उल्टा ई सा लिखा हुआ है और दो डॉट से सामने लगे हैं कोलन के निशान की तरह, या फिर जैसे लेटर 3 सा होता है और उसके आगे इसी तरह से कोलन का निशान सा लगा हो। तो ये दोनों ही सिंबल जो हैं बाज़ डिक्शनरीज में इस तरह से है और कुछ में इस तरह से। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक ख़ास साउंड, मोनोफ्थोंग साउंड, जो कि एक सिंगल वाउल साउंड है। और वो साउंड क्या है? की आवाज़, जैसे कि ये लफ्ज़ गर्ल, इसके दरमियान में ये आवाज़ है, शुरू में है ग, फिर और फिर ल की आवाज़। ये तीनों आवाज़ें मिलकर बनती हैं गर्ल, ग, ल, गर्ल। तो ये आवाज़ क्या है? की आवाज़, एक और लफ्ज़ देखते हैं, जैसे कि लफ्ज़ गर्ल यानी लड़की, और ये लफ्ज़ है कर्ल, यानी किसी चीज़ को गोल मोड़ना। ये कर्ल कहलाया जाता है, कर्ल, कर्ल। इसके शुरू में माफ़ कीजिएगा, शुरू में क्या आवाज़ है? ख, और फिर यही की आवाज़, और फिर आखिर में ल की आवाज़। तो ये तीनों आवाज़ें मिलके बनता है कर्ल, कर्ल। तो ये आवाज़ क्या है? ये जो सिंबल है ये किस आवाज़ के लिए है? ये है की आवाज़ के लिए, तो चलिए अब देखते हैं इस साउंड को ठीक तरीके से अदा करने के लिए माउथ, टंग और लिप्स की किस तरह से। तो माउथ और टंग और लिप्स, इनकी पोजीशन देखनी है। माउथ किस तरह से है कि स्लाइटली ओपन, यानी हल्का सा खुला रहेगा। टंग सेंट्रल, यानी दरमियान में रखनी है मुंह के। और लिप्स किस तरह से है? स्लाइटली राउंडेड, यानी हल्का सा गोल किया जाता है लिप्स को, लेकिन इसके साथ ही प्रेस एट एंड्स, यानी किनारे जो हैं होंठों के, इनको हल्का सा दबाया जाता है, तब ये साउंड जो है ठीक तरह से निकल सकती है। जैसे कि ये है की साउंड, तो इसके लिए ये तीन चीज़ें जो है, ये बातें हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब सीखते हैं अगला मोनोफ्थोंग। ये जो साउंड है ये है इसका सिंबल, और ये आवाज़ जो है ये है ओ की आवाज़, माफ़ कीजिएगा, ये आवाज़ है ओ,
ओ की आवाज़, ये जो सिंबल है इसकी आवाज़ क्या है? ओ की आवाज़। जैसे कि ये लफ्ज़ है सो, यानी देखा, सो। तो इस लफ्ज़ के शुरू में है स की आवाज़, उसके बाद यही ओ की आवाज़ बनता है सो। इसी तरह से ये लफ्ज़ है ड्रो, ड्रो यानी कुछ बनाना। इस लफ्ज़ के आखिर में भी यही आवाज़ है ड्रो, ओ की आवाज़। तो ये जो ओ की आवाज़ है इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना है? तो माउथ किस तरह से है? स्लाइटली ओपन, हल्का सा खुला रखना है। टंग किस तरह से है? इसकी पोजीशन ये मुंह के पिछले हिस्से में यानी बैक पर रखनी है। इसी तरह से लिप्स फुली राउंडेड होनी चाहिए, यानी इन्हें पूरी पूरी तरह से गोल करेंगे इस साउंड के लिए, तो फिर ठीक से निकलेगी इस सिंबल की साउंड जो है ओ की साउंड, ओ। तो इस तरह से ये थे कुछ और मोनोफ्थॉन्ग्स यानी सिंगल वावल साउंड्स। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।